नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने आज फिर आपका प्यारा सा सेशन लेकर के। और आज के इस प्यारे प्यारे से सेशन में हम जानेंगे आज क्या पढ़ेंगे भाई साहब। तो आज पढ़ेंगे हम मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा जो है उनको समझेंगे बहुत अच्छे से बारीकी से। और जो 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 इस वाले टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमारी एग्जाम में जहां जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे वो आज हम बहुत अच्छे से बारीकी से सोल्व करते हुए चलेंगे, समझेंगे एक एक फैक्ट को, कैसे क्या हुआ, क्या क्या नहीं है, क्या मूल संविधान में थे या नहीं थे, नहीं थे तो क्यों नहीं, क्या कब जोड़े गए, कैसे जोड़े गए, कहाँ से हमने शिक्षा ग्रहण की इसको जोड़ने की। ये सारी बातें हम एक एक वन टू करके समझते हैं बहुत अच्छे से बारीकी से। ठीक है, तो आ जाइए। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं जो अंबिका क्लास धौलपुर वाली है इस पे, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। और क्लास को अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। क्लास तो भाई अंत तक देखना पड़ेगी, अंत तक तो देखना पड़ेगी। अगर लास्ट तक देखोगे, आप क्लास को लास्ट तक देखोगे तो आप पाओगे कि आपने अपनी परीक्षा में जब आप बैठोगे एग्जाम हॉल में और डीपीएस ड्यूटी से, फंडामेंटल ड्यूटी से आप क्वेश्चन जो पाओगे, जो प्रश्न पाओगे उसको 100% सोल्व करते हो जाओगे, पढ़ते से आंसर लगाओगे, बिना किसी एक मिनट के अंदर प्रश्न सोल्व कर ले जाओगे। तो ये अवधारणा आपके अंदर में विकसित करने जा रहा हूं। ये जो सुबह क्लास जो होती है 10 बजे, सुबह 10 बजे क्लास होती है, वह होती है आपकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। मैं क्लियर बोलता हूँ, रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि मैं दोनों टाइम अभी लाइव नहीं आ सकता, कारण है कुछ समय का अभाव है। तो आपके लिए ये जो क्लास रिकॉर्ड की जाती है ये नाइट में रिकॉर्ड कर देता हूँ पहले। ठीक है, इसके बाद आपके साथ में मैं जुड़ता हूँ शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे लाइव जुड़ रहा हूँ। और लाइव में मैं जोड़ रहा हूँ प्रश्न उत्तर, जो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे चल के अभी तो हम उसमें क्वेश्चन आंसर में 30 मिनट का टारगेट करके चलते हैं, तो 30 से 40 मिनट क्लास चली जाती है, वो 40 मिनट तक 10 मिनट ऊपर नीचे होता ही है। लेकिन आगे चल करके इसी क्लास को जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आप डेली क्लास करेंगे और डेली अच्छे से आप पाएंगे और आप चाहेंगे कि क्लास बड़ी हो, तो इस क्लास को जो प्रश्न उत्तर अभी हम ला रहे हैं 15 से 20 क्वेश्चन लाते हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, 10 अभी और 10 में काम हो जाएगा, कभी 10-15 में हो जाएगा, मतलब 15 क्वेश्चन तो रहेगा मिनिमम। ठीक है, इसी को हम बदल करके 50-50 क्वेश्चन की श्रृंखला में बदलना चाहेंगे। अगर आपने दिखाया उसमें दमखम और आपने दिखा दिया, जनवरी तक आपको दिखाना है, इतना भरमार दिखा देना है कि आप सर मैराथन लेके आइए, मैं एक एक टॉपिक ऊपर मैराथन लाऊंगा, फिर मैं एक टॉपिक एक दिन में फिनिश, 30 दिन में पूरी तरह से जो पूरा जीएस है खत्म करने का टारगेट बनाएंगे। इस तरीके की बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वहां करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले हमारा जो है मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और आज का जो सेशन है मौलिक कर्तव्य, उनकी बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहां से कैसे आई है। पहला प्रश्न तो यह पूछा जाता है कि मूल संविधान में भारत के, एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि भारत के भारतीय, ऐसे लिख लो, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, संविधान, भारतीय संविधान, संविधान के, भारतीय संविधान के मूल में, भारतीय संविधान के मूल स्वरूप में, स्वरूप में कितने 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 मौलिक कर्तव्य थे। क्या थे? मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है भाई, ये बताइए आप जरा, कमेंट करके बताएंगे आप सभी इसका आंसर जल्दी, 1 मिनट, मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर बताना आपको, कितने थे भैया, कितने थे भैया। तो बताएंगे 10, 11, सी में है 0 और डी में है 9। जरा बताइए आप सभी, कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करेंगे। मौलिक कर्तव्य पूछा है आपसे, कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा गया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज को आप सभी कमेंट बॉक्स में फास्ट कमेंट बताएंगे, फास्ट, जल्दी जल्दी, क्योंकि यहां से आगे मैं बढ़ूंगा जैसे ही तो आपका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, इसलिए मैं पहले बताता हुआ चलूंगा, एक एक चीज विश्लेषण करता हुआ आपको। ठीक है, हाँ जी बताइए, जल्दी बताइए। थोड़ा एक, तब तक मैं एक खाली स्लाइड ले लेता हूँ, ये धन्यवाद नहीं, क्लास एंड नहीं हो रही है भाई, एक खाली स्लाइड कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ये तो। ठीक है, आपको बताने के लिए खाली स्लाइड चाहिए मुझे, तो वो बना रहा हूँ। बताइए जल्दी, इस प्रश्न का सभी जवाब देंगे जल्दी, ये प्रश्न आपकी स्लाइड पे है, सभी इसका जवाब देते हुए चलेंगे। हाँ जी बताइए। तो यहाँ जो बोला गया है, मैं आपको थोड़ा सा बातें आप समझाऊंगा, इसलिए खाली स्लाइड लिया हूँ, जरा समझेंगे मेरे भाई। बस आपको जो जितना पढ़ा रहा हूँ ना उतना समझते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छे से आप हर चीज कर ले जाएंगे,
क्या कर ले जाएंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को मेंटेन करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है बात, क्या है। तो भाई हमारा मूल संविधान की बात की जा रही है, हमसे क्या बात की जा रही है, मूल संविधान की। जब मूल संविधान की अगर बात की जा रही है, किसकी, मूल संविधान की, तो यहाँ पर मूल संविधान में कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, पहली बात तो मूल नहीं थे। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया, ये जो आपका प्रश्न था इसका जवाब क्या हो गया, इसका जवाब हो जाएगा सी। सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जीरो थे। कितने थे, जीरो थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो भैया जब हम अगर थे ही नहीं हमारे संविधान में तो हम पढ़ क्यों रहे, तो ये बाद में जोड़े गए। हमें क्या जरूरत पड़ी कि इनको जोड़ना आवश्यक हो गया, तो जरूरत इसलिए पड़ी कि जब हमारा संविधान बना था 1950 में बनकर के तैयार होकर लागू हुआ, उसके बाद से लगा करके 1976 तक की घटना को हम समझते हैं पहले, तभी जाकर तो आगे समझ पाएंगे कि 1976 में इनको ऐड क्यों किया। तो यहाँ जो इसके बीच में हुआ है 1976 के ने इनके बीच में, उसमें ऐसा हुआ कि नागरिकों को राइट तो दिए गए, नागरिकों के लिए क्या क्या काम, उनको अधिकार तो दे दिया गया, और नागरिकों के लिए सरकार क्या काम करेगी वो भी दे दिया गया। लेकिन नागरिक देश के लिए क्या करेंगे, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई, किसी तरह कोई कर्तव्य नहीं दिया गया, उनको कोई सुझाव नहीं दिया गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को भी निर्देश देना पड़ा कि भाई साहब संविधान में लिखा हुआ है कि आप भी हाँ देश हित में काम करें, देश की प्रॉपर्टी का ध्यान रखें। तो 1976 में क्या किया गया, मूल संविधान में ना होकर के क्या किया गया, जो संविधान में संशोधन किया गया, क्या किया गया, संशोधन किया गया। क्या किया गया भैया, संशोधन किया गया। कब किया गया संशोधन, तो ये किया गया 1976 में। 1976 में संविधान संशोधन होता है, और कौन से नंबर का संविधान संशोधन होता है, तो ये होता है 42वें नंबर का। कौन से नंबर का, 42वें नंबर का संविधान संशोधन होता है। और ये जो 42वें नंबर का संशोधन होता है, इसके माध्यम से संविधान में क्या किया जाता है भैया, संविधान में के अंदर क्या किया जाता है, संविधान के अंदर एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है, एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा जाता है, एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है। अब उस अनुच्छेद को किस जगह जोड़ा जाए ये बात छिड़ी। तो भैया जब बात छिड़ी आई, तो जब हम लोगों ने संविधान की एक सीक्वेंस देखी कि फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल, उसके बाद में हमारे जो डीपीएसपी है, मतलब ऐसा है डीपीएसपी जो है। अब याद देखिए, फंडामेंटल राइट्स मतलब नागरिकों के अधिकार, और डीपीएसपी मतलब राज्य के कर्तव्य। तो भाई नागरिकों के भी क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। तो पहले नागरिक को अधिकार दे दिए, राज्य क्या करेगा नागरिक के लिए, वो भी हो गया। तो अब नागरिक क्या करेगा राज्य के लिए, उसलिए बनाया जाए। तो कहाँ बनाया जाए, ये ड्यूटी कहाँ बनाया जाए, डीपीएसपी के बाद जोड़ा जाए। डीपीएसपी के बाद क्या जोड़ा है, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी जाए, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी जाए। कहाँ पर, डीपीएसपी के बाद। तो डीपीएसपी कहाँ खत्म हुआ था हमारा, हमने कल की क्लास में पढ़ा था 36 से 51, 36 से लगा करके 51वां नंबर तक का अनुच्छेद था, वो किसको डिनोट कर रहा था हमारा, तो वो डिनोट कर रहा था हमारे डीपीएसपी को। अब इसके बाद में इसको कहाँ जोड़ा भैया जान आप, तो इनको जोड़ने के लिए हमने क्या किया, 51 क एक अलग से क्या किया, अनुच्छेद बना दिया 51 क जो बनाया गया, इसमें लिख दिया गया कि ये नागरिकों के कर्तव्य है, ये नागरिकों का कर्तव्य है कि वो इस हित में काम करें। तो शुरुआत में नागरिकों कर्तव्य कितने जोड़े गए भैया, तो नागरिकों कर्तव्य शुरुआत में 10 जोड़े गए भैया। उन्होंने अनुशंसा जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़े गए थे। जब सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश की उन्होंने, तो उन्होंने 11 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने 11 ना जोड़ करके कितने जोड़े, 10 जोड़े। और आगे चल करके जब 2002 की बात आती है, तब एक संविधान संशोधन और होता है। कब होता है, 2002 में एक संविधान संशोधन और होता है, वो होता है 86वें नंबर का, 86वें नंबर का संविधान संशोधन होता है। इस संशोधन के माध्यम से एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया जाता है संविधान में, और इस समय वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं, ऐसे बढ़कर के 11 हो जाते हैं। ये पूरी राम कहानी जो है आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्नों की कर रहा हूँ, कोई मैं यहाँ रामायण नहीं बांच रहा हूँ भाई, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूँ, हर चीज कनेक्ट करके सिखा रहा हूँ, सब चीजें लिख के लाया हूँ। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप शांत रहिए, सब मिलेगा, पीडीएफ एक साथ मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, एक किताब के रूप में मैं बना करके आपके सामने पूरी ई बुक अवेलेबल करवा दी जाऊंगा, ठीक है। तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कतई, ठीक। अब बात करते हैं, कहा कि जो बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे भैया जी, हमारा जो 11 हो गए, और ये जो लिए गए थे हमने, ये जो 11 जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनकी जो अवधारणा है, ये अवधारणा कहाँ से ली गई, तो यूएसएसआर, मतलब जो हमारा
कौन सा यूएसएसआर कौन सा देश था? तो ये था सोवियत संघ। कौन सा था भैया? सोवियत संघ, जो आज के समय में कौन है? रूस है, जिसको आज रूस बोलते हैं। उस देश की बात हो रही है, रूस की। उस समय सोवियत संघ बोलते थे इसको। उस देश से हमने अवधारणा ग्रहण की और ये जो कर्तव्य है इनको जोड़ा गया हमारे संविधान में। अब एक अच्छी बात यह है कि आपको ये बताना है कि 1976 में पीएम कौन था, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। चलिए बता देता हूं, कहां आपका पीछे छोड़ता हूं। तो जो लेडी पीएम थी हमारे, और हमारे देश की एक ही लेडी पीएम रही है, एक ही लेडी पीएम रही है। कौन है? वो है इंदिरा गांधी जी। कौन है? इंदिरा गांधी जी। हमारे इंदिरा गांधी जो है वो हमारे देश की एकमात्र, अभी तक आजादी के बाद अभी तक कोई प्रधानमंत्री बनी है कोई महिला, तो इंदिरा गांधी एकमात्र है। ठीक है, अभी तक का रिकॉर्ड इनके नाम है। अब चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया पूरा मौलिक कर्तव्य के बारे में विशेष जानकारी थी, वो सारी मैंने आपको बता दी है कि क्यों जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया। और ये जो है 11वां, ये जो 2002 में जोड़ा गया था, ये 11वां नंबर का, ये जो है बच्चों से संबंधित है। बच्चों से संबंधित है। बच्चों का मतलब जो बच्चे हैं, बच्चों मतलब जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनकी बात करता है शिक्षा संबंधी, उनकी बात करता है शिक्षा संबंधी। ठीक है, ये इससे संबंधित है। तो चलिए आते हैं, थोड़ा जो लिखा हुआ है उनको मैं आपको अब समझाता हुआ चलूंगा, वही समझाऊंगा एक एक बात, और आराम से करते हुए चले, ताकि क्लास में रिपीटेशन ना हो। क्या लिखा हुआ है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ी गई। तो सबसे पहली बात, मूल संविधान में नहीं था। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन से किया गया। अच्छा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा तो मैं यहाँ प्रश्न कर रहा हूं तो कुछ तो आप समझोगे। इसके बाद में मूल रूप से सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई है, मतलब वहां से प्रेरित है हमारा। जो हमने ये डीपीएसपी ये फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है, मौलिक कर्तव्य लिए हैं, ये किस देश से लिए हैं? तो ये लिया हमने सोवियत संघ से। कहां से लिया? सोवियत संघ, जिसे आज क्या कहते हैं? रूस कहा जाता है। आज के समय में किस नाम से जानते हैं? रूस के नाम से जानते हैं, रसिया। ठीक है, तो क्योंकि इसका विघटन बाद में हुआ 1992 में, रूस से अलग देश बन गए, बहुत बड़ा देश था। अभी भी विश्व का सबसे बड़ा देश बना हुआ है वो। इतना ये होने के बाद भी विश्व का सबसे बड़ा देश का दर्जा किसके पास है? तो वो रूस के पास है। ठीक है, एक स्टैटिक जीके का कवर हो गया एक फैक्ट। आइए इसके बाद हम जान लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो है हमारी, उनमें प्रमुख जानकारियां क्या है, हमें क्या याद होना चाहिए इसमें, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है भाई साहब? तो वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी परीक्षा में तो क्या आना है, हमारी परीक्षा में तो क्या आना भैया, हमारी परीक्षा में तो प्रश्न आने हैं, और प्रश्न में क्या क्या पूछेगा वो सारे फैक्ट कवर होने चाहिए, कैसे भी हो। अब हमें वो 11 मौलिक कर्तव्य याद करने पड़ेंगे? नहीं जनाब, आवश्यकता ही नहीं पढ़ने दूंगा, ऐसे आवश्यकता पढ़ने ही नहीं दूंगा कि आपको 11 मौलिक कर्तव्यों को याद करना पड़े या कुछ भी ऐसा कार्य करना पड़े। इस चीज की आपको आवश्यकता नहीं पढ़ने दूंगा। ठीक है, ये पेन सही है, ये दिखाई दे रहा हो क्लियर। तो ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी वो बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या है? किस देश से प्रेरित है? किस देश से प्रेरित है? हमने जो मौलिक कर्तव्य लिए किस देश से लिए ये भी बताया है, यूएसएसआर, जो मैंने बताया आपको कहां से, सोवियत संघ, थोड़ी देर पहले बताया अभी जस्ट। इसके बाद में अब आपको ये जो है ना इस तरीके से हेडिंग दे के दिया है, ये प्रश्न है और ये इसका आंसर है। ठीक है, संविधान में किस भाग में शामिल किया गया? तो संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? तो आपको जरा मैंने अभी बताया, आपको जो बताया मैंने कि डीपीएसपी वाले के डीपीएसपी में जोड़ा गया है एक अनुच्छेद, और अगर अनुच्छेद जोड़ा गया तो डीपीएसपी कौन सा भाग में आता है? किस भाग में आता है डीपीएसपी? याद है? नहीं याद है? अरे बाबा कल ही तो बताया, भाग नंबर 4 में है। तो भाग 4 में एक और जोड़ा गया, एक भाग और जोड़ा गया, जिस भाग को कहा गया भाग 4 ए कहा गया। ए कह दो या क कह दो, हिंदी में क होता है, इंग्लिश में ए होता है। तो ये जो जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और ये जोड़ करके हमने क्या किया, इसके माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जगह दे दी गई। ठीक है, हमारे संविधान में ये मिल गई है। अगर आपको ये याद करने क्या रहा है तो आपकी जो कोई भी किताब हो, किसी भी क्लास की किताब हो, उसका फ्रंट पेज देखिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। हालांकि हम प्रोवाइड करवा देंगे अच्छे से, लेकिन आपको उतने डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जितना आपको पूछा जाएगा उतना में इस क्लास के पीडीएफ में मिल जाएगा। इस क्लास में सब कुछ डिटेल मिलेगा आपको, बस क्लास पूरी अंत तक करना पड़ेगी, तभी तो प्रश्न बनेंगे। इसके बाद में
कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद अभी बताया मैंने 51 में उल्लेख है, 51A में उल्लेख है। 51A बोल दो या 51 क बोल दो, बात बराबर है। हिंदी में उसको क कहेंगे और इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में ए कहा जाता है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। ये पूरी डिटेल आपको एक एक बार समझे, इतनी सरल से भाषा में लिखी है। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? अब हमसे पूछा समिति, कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए भैया? कौन सी समिति का इसमें प्रयोग किया गया? तो भाई साहब जब मौलिक कर्तव्यों की बात उठ रही थी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए, तो तत्कालीन सरकार ने क्या किया? तत्कालीन सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह जी के जो है सरदार स्वर्ण सिंह जी, या स्वर्ण कर रखा है, ये गलत है, स्वर्ण ऐसे लिखा है, स्वर्ण ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। जो ये सरदार स्वर्ण सिंह जी जो है, ये टाइपिंग एरर यहाँ पर है ना। तो सरदार स्वर्ण सिंह जी जो है, उनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति को कार्य दिया गया कि आप क्या करेंगे? आप हमारे जो देश में मौलिक कर्तव्य लागू किए जाए या ना किए जाए, पहली बात तो ये डिसाइड करें, और लागू किया जाए तो किस तरीके से हो, किस आधार पर हो, उनके ऊपर आप अध्ययन करके हमें एक विस्तृत रिपोर्ट दीजिए। ये सरकार ने इनको सौंपा। सरकार को इन्होंने सौंपा तो 1976 में जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार कौन सी थी? अभी बताया, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उन्होंने क्या किया बने जनाब? उन्होंने किया 42वां संविधान संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन किया, तो उसमें बहुत सारे संविधान बहुत उछल कूद किए गए, बहुत सारे फैक्ट हटाए, जोड़े गए। इसमें हटाया कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें हटाई, जोड़ी गई हैं। जो आपका इवन आपकी प्रस्तावना है, उसमें भी अगर संविधान संशोधन हुआ तो 42। एक अच्छा तुक्का मारने का तरीका जरा समझिए। तुक्का मारने का तरीका क्या बता रहा हूं मैं? तुक्का मारने का तरीका, अगर आपको कोई संविधान संशोधन याद नहीं है और ऐसा पूछ लिया आपकी परीक्षा में कि मुझे याद नहीं है, आपको याद नहीं है, तो उसको कैसे तुक्का मारे? अगर आपको लग रहा है कि पुराना संविधान संशोधन क्या है, पुराना संविधान संशोधन है और 1980 के आसपास की अगर बात चल रही है, तो और आपको तुक्का मारना है, तो आप 95% जाएंगे 42 के साथ और 5% जाएंगे 44 के साथ। बस ये दो बड़े संविधान है, संशोधन एक साथ होते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। एक 76 है और एक 78 है। एक 1976 है, एक 1978 है, जो कि दोनों में कुछ चीजें होती हैं। तो 42वां संविधान संशोधन जो है वो हर जगह संशोधन करने वाला है। मतलब प्रस्तावना में भी संशोधन किया है, तो किसने किया है? 42वां ने किया। इसलिए बता रहा हूं तुक्के मारने का कि अधिकतर जो प्रश्न परीक्षक पूछता है वो 42वें संविधान संशोधन से पूछता है। किससे पूछता है? 42वें वाले से पूछता है। और जब अगर परीक्षक यहीं से पूछ रहा है, तो भाई अगर तुक्का ही मार देंगे हम, तो भैया हमारा तो आंसर सही हो जाएगा, जबकि हमें पता ही नहीं था कि यहाँ से प्रश्न आने वाला था। समझ रहे हैं ना? तो ये तुक्का का तरीका बताया आपको मैंने। तो ये बात क्या थी, किस समिति की सिफारिश में? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में इनको जोड़े गए हैं। और इन्होंने सिफारिश जो की थी वो कितने मौलिक कर्तव्य की थी? 11 की थी। कितने की थी? 11 की थी। लेकिन सरकार ने क्या 11 जोड़े थे? नहीं जोड़े थे। सरकार ने 11 नहीं जोड़े थे। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, अभी 11 है मूल संविधान में। इसका मतलब ये नहीं कि 11 ही इनकी सिफारिश जोड़ दिया, नहीं, 11 नहीं जोड़े थे। उस समय कितने जोड़े थे? 10। कितने जोड़े थे? 10 जोड़े थे। सबसे पहले 10 जोड़े गए थे, ठीक है। और 10 जोड़ने के बाद में, ये 10 जोड़े थे, 10 के बाद में जो अगर बात की जाए, 10 संविधान मतलब मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था आगे, एक और 86वां संविधान संशोधन 86वां नंबर का, उसके माध्यम से एक और जोड़ा गया। क्या किया गया? एक संविधान संशोधन और जोड़ा गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले हमारी जो आगे की बात है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। आगे क्या है? आगे जब समझते हैं थोड़ी सी, ठीक है, बैटरी 33% बची है। ओके, यह समिति तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1976 में गठित की गई थी। कब की गई थी? 1976 में गठित की गई थी। शुरुआत में कितने कर्तव्य थे? तो शुरुआत में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और बाद में एक और जोड़ा गया। वो एक और कौन सा जोड़ा गया जनाब? 11वां जोड़ा गया। और 11वां कौन सा? 86वां संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया के तहत एक नया कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की शिक्षा प्रदान करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको लिखाएंगे, इस ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। पूरा डिटेल मैंने समझा दिया बहुत अच्छे से। एक छोटी सी क्लास है, इसके अंदर पूरा मौलिक कर्तव्य आपको इस धड़ाकों सामने है। अगर आपने इस क्लास को 1 से 2 बार देख लिया तो आपको इसके बाद मौलिक कर्तव्य कहीं भी, फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और परीक्षा में डायरेक्ट जाके बैठिए, तुरंत आप आंसर लगा के आएंगे, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो कैसा लगा इसके लिए कमेंट अवश्य कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। और अगली क्लास के लिए तैयार रहेगा। अगली क्लास में अगला टॉपिक लेके आऊंगा और शाम को 4 बजे जुड़ना ना भूले। लाइव आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।